ज्वाला वन का मध्य भाग किसी नर्क से कम नहीं था। यहां जमीन पर घास या मिट्टी नहीं थी, बल्कि ठंडा होकर जमा हुआ काला लावा ऑब्सिडियन रॉक था, जो जगह जगह से चटककर लाल चमक रहा था। हवा में राख इतनी घनी थी कि एक सामान्य इंसान के फेफड़े कुछ ही पलों में जल जाएं। लेकिन शौर्य की पशु मुद्रा ने उसके शरीर को अनुकूलित कर दिया था। वो इस जहरीली और गर्म हवा को भी ऊर्जा की तरह खींच रहा था, जैसे एक ड्रैगन सांस लेता है। भैरव, शौर्य ने चलते चलते पूछा। उसकी नजरें चारों तरफ चौकन्नी थीं। मुझे अंदर से एक बहुत भारी और पुरानी ऊर्जा महसूस हो रही है। ये वज्रदंत से बिल्कुल अलग है। सावधान शौर्य, भैरव की आवाज में पहली बार स्पष्ट चेतावनी थी। मेरा सेंस बता रहा है कि आगे जो जानवर है वो साधारण नहीं है। वो ज्वाला वानर मैग्मा एप है, और उसका स्तर, वो प्राण अस्तर चरण 2 प्राणा रेल्म स्टेज 2 के शिखर पर है। शौर्य का माथा ठनका। वो रुक गया। चरण 2? लेकिन मैं तो अभी चरण 1 पर ही पहुंचा हूं। क्या हमारे बीच का ये अंतर, लेवल गैप, मेरी मौत का कारण बनेगा? सीधी टक्कर में हां, भैरव ने कड़वा सच बोला। उसकी खाल पत्थर की है और ताकत तुमसे दोगुनी। अगर तुमने उसे कुश्ती की तरह लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी हड्डियां पाउडर बन जाएंगी। लेकिन तुम्हारे पास वो है जो उसके पास नहीं, पशु मुद्रा की गति और इंसानी दिमाग। तभी क्रेटर के बीच मौजूद लावे के तालाब में एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! लावे के अंदर से एक 12 फीट ऊंची आकृति बाहर निकली और किनारे पर आ गिरी। जमीन हिल गई। ये ज्वाला वानर था। उसका शरीर काले पत्थर की चट्टानों जैसा था और उन पत्थरों के जोड़ों, जॉइंट्स के बीच से लाल मैग्मा बह रहा था। उसकी पूंछ एक जलते हुए कोड़े की तरह हवा में लहरा रही थी। वानर ने हवा में सूंघा। उसे एक बाहरी घुसपैठिए की गंध आई। उसने अपनी लाल चमकती आंखें घुमाईं और शौर्य को देखा। ग्रर्र! उसकी दहाड़ से क्रेटर की दीवारें कांप उठीं। उसके सिर के ऊपर एक धुंधली लाल आभा ऑरा चमक रही थी, जो उसके चरण 2 की निशानी थी। चलो देखते हैं। शौर्य ने अपनी कमर झुकाई। उसकी कलाई का त्रिशूल निशान और उसके नीचे का जबड़े वाला निशान एक साथ चमकने लगे कि एक चरण 1 का शिकारी चरण 2 के रक्षक को कैसे गिराता है। वानर ने पास पड़ी एक भारी चट्टान उठाई, जो कम से कम एक हाथी के वजन की रही होगी, और उसे एक कंकड़ की तरह शौर्य की तरफ फेंका। चट्टान हवा को चीरती हुई आई। शौर्य की आंखों में पशु दृष्टि, बीस्ट विजन सक्रिय हो गई। दुनिया की गति उसके लिए धीमी हो गई। उसे वो चट्टान हवा में तैरती हुई दिखी। वूश! शौर्य ने बस अपनी गर्दन झुकाई और चट्टान उसके कान के पास से निकलकर पीछे की दीवार से टकराई। धड़ाम! रफ्तार! शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आई। ताकत में तुम लेवल 2 पर हो सकते हो, लेकिन रफ्तार में मैं तुमसे आगे हूं। वानर को गुस्सा आया। वो 4 पैरों पर दौड़ता हुआ आया। उसकी गति उसके भारी शरीर के हिसाब से बहुत तेज थी। जब वो शौर्य के करीब पहुंचा, उसने अपने दोनों भारी मुट्ठियों को एक साथ जोड़कर जमीन पर प्रहार किया। शौर्य वहां से कूद चुका था, लेकिन वानर का प्रहार जमीन पर लगा। धड़ाक! शॉकवेव इतनी तेज थी कि शौर्य हवा में ही संतुलन खो बैठा और पीछे की तरफ उड़ गया। वो लुढ़कता हुआ एक गर्म चट्टान से टकराया। उफ! शौर्य के मुंह से खून निकल आया। उसकी पसलियों में दर्द उठा। भैरव, इसकी शॉकवेव भी हथियार है। मैंने कहा था, भैरव चिल्लाया। यह प्राण अस्तर चरण 2 की शक्ति है। उसका शरीर ही एक हथियार है। तुम्हें उसके कवच को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके कोर पर हमला करो। उसकी छाती के बीच में देखो, वहां कवच कमजोर है और लाल रोशनी सबसे तेज है। वानर ने शौर्य को संभलने का मौका नहीं दिया। उसने अपना मुंह खोला। उसके गले में लाल रोशनी जमा होने लगी। गले से गड़गड़ाहट की आवाज आई और अगले ही पल उसने एक मैग्मा बॉल थूकी। शौर्य ने तुरंत दाईं ओर रोल किया। जहां वो खड़ा था वहां की जमीन पिघल गई। अब मेरी बारी। शौर्य ने अपनी सारी ऊर्जा अपने पैरों में डाली। पशु मुद्रा, शिकारी की छलांग। शौर्य हवा में 20 फीट ऊपर उछला। वो वानर की पहुंच से बाहर था। हवा में ही उसने अपने दाहिने हाथ में सारी अग्नि ऊर्जा जमा कर ली। उसकी मुट्ठी लोहे की तरह लाल हो गई। तुम पत्थर के बने हो? शौर्य ने अपनी मुट्ठी तानी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की मदद से नीचे आते हुए। तो मैं हथौड़ा हूं। शौर्य सीधा वानर की छाती पर लैंड किया। अग्नि मुष्टिका, फायर फिस्ट, मैक्स पावर। कड़क! शौर्य का मुक्का वानर की छाती के उस चमकते हुए हिस्से पर लगा। पत्थर के टूटने की तेज आवाज आई। वानर दर्द से बिलबिला उठा और उसने अपने विशाल हाथों से शौर्य को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन शौर्य ने अपना हाथ नहीं हटाया।
उसकी उंगलियां वानर की जलती हुई छाती में धंस गई थीं। अभी नहीं। शौर्य ने दांत भींचे, उसकी अपनी त्वचा जल रही थी। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। शौर्य ने एक और झटका दिया और अपना हाथ वानर की टूटी हुई छाती के अंदर डाल दिया। अंदर का तापमान हजारों डिग्री था, लेकिन शौर्य की अग्नि दीक्षा ने उसे राख बनने से बचा लिया। उसने अंदर धड़कते हुए मैग्मा हृदय को मुट्ठी में भींच लिया। बाहर आ जाओ। शौर्य ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींचा। स्प्लैश! लावा और काले खून के फव्वारे के साथ शौर्य ने वानर का दिल बाहर निकाल लिया। वानर का विशाल शरीर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं जम गया। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ झुका और लावे के तालाब में गिर गया। छपाक! शौर्य क्रेटर के किनारे पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, कपड़े जल चुके थे, लेकिन उसके हाथ में एक लाल चमकता हुआ क्रिस्टल था, ज्वाला वानर का हृदय। अविश्वसनीय! भैरव की आवाज में भी अविश्वास था। तुमने लेवल गैप को अपनी बुद्धि और क्रूरता से हरा दिया। ये क्रिस्टल, ये चरण 2 का सबसे शुद्ध कोर है। अगर तुम इसे सोखोगे तो तुम सीधे प्राण अस्तर चरण 2 पर पहुंच जाओगे। शौर्य ने मुश्किल से अपनी गर्दन उठाई। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने वो क्रिस्टल अपनी थैली में रखा। अभी नहीं, उसने कहा, पहले मुझे थोड़ी सांस लेने दो। लेवल बढ़ाना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल। वो वहीं गर्म चट्टानों पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। एक और जीत, एक और कदम। तभी आसमान में धुएं के बहुत ऊपर एक काली छाया मंडराई। ये कोई पक्षी नहीं था, ये धुएं से बना एक छाया गुप्तचर, शैडो स्पाई था। उसकी बिना पलकों वाली आंख ने नीचे सब कुछ देख लिया था, वानर की मौत और शौर्य की जीत। उसने एक तीखी आवाज निकाली और चुपचाप उत्तर दिशा की ओर उड़ गया, जहां अवंतीपुर के खंडहरों में उसका मालिक बैठा था। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन आसमान खाली था। जंगल शांत हो गया है। शौर्य बड़बड़ाया। नहीं, भैरव ने कहा, जंगल शांत नहीं हुआ है। तुमने तूफान को न्योता दे दिया है। ज्वाला वन का वो क्रेटर अब शांत हो चुका था, लेकिन वहां की हवा में अभी भी जलते हुए मांस और पिघली हुई चट्टानों की गंध घुली हुई थी। शौर्य एक काले, कांच जैसे चमकते पत्थर पर अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी छाती लोहार की धौंकनी की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। उसका पूरा शरीर कालिख और सूखे हुए खून से सना था, लेकिन उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। उस मुट्ठी के अंदर ज्वाला वानर का हृदय था, एक लाल धड़कता हुआ क्रिस्टल, जो अभी भी इतनी गर्मी छोड़ रहा था कि सामान्य इंसान की हथेली जलकर राख हो जाती। उठो शौर्य! भैरव की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। इस बार उस आवाज में कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक गुरु की गंभीरता थी। आराम करने का समय बीत चुका है। तुमने जंगल के रक्षक को हराया है, लेकिन ये जीत अधूरी है। ये हृदय, ये ऊर्जा का भंडार है। अगर इसे ज्यादा देर तक बाहर रखा गया तो इसकी शक्ति हवा में विलीन हो जाएगी। शौर्य ने अपनी भारी पलकें खोलीं। उसे अपना शरीर किसी टूटे हुए रथ जैसा महसूस हो रहा था। वानर के पत्थरों जैसे मुक्कों ने उसकी पसलियों को हिला दिया था। उसने अपनी मुट्ठी खोली। वो लाल क्रिस्टल अब और भी तेज चमक रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसका नया स्वामी कौन है। ये मुझे क्या देगा भैरव? शौर्य ने अपनी सूखी हुई जीभ होठों पर फेरी। सिर्फ और दर्द? नहीं, भैरव ने समझाया, दर्द तो कमजोरी के निकलने का रास्ता है। ये पत्थर तुम्हें स्थिरता देगा। तुमने अपनी कलाई पर मौजूद पहले निशान यानी पशु मुद्रा को खोल लिया है, लेकिन वो अभी कच्चा है। तुम अभी सिर्फ जानवर की फुर्ती इस्तेमाल कर पाए हो, लेकिन जंगल का राजा सिर्फ तेज नहीं होता, वो कठोर भी होता है। यह वानर का दिल तुम्हारे उस पहले निशान को दूसरे चरण पर ले जाएगा। तुम्हारी खाल लोहे जैसी हो जाएगी और तुम्हारी हड्डियों में चट्टानों जैसी मजबूती आ जाएगी। शौर्य ने एक गहरी सांस ली। उसने अवंतीपुर के उस भयानक दृश्य को याद किया, कैसे उसके पिता और उसका पूरा साम्राज्य एक काले साये के सामने बेबस हो गए थे। उस साये के सामने उसकी अभी की ताकत कुछ भी नहीं थी। उसे और सख्त होना था, उसे पत्थर बनना था। उसने बिना एक पल और गंवाए उस जलते हुए क्रिस्टल को अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही वो टुकड़ा उसके गले से नीचे उतरा, शौर्य को लगा कि उसने सूरज का कोई टुकड़ा निगल लिया है। वो क्रिस्टल पेट में जाते ही पिघल गया और एक उबलते हुए लावे की तरह उसकी नसों में दौड़ गया। शौर्य की आंखें फट गईं। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला अवरुद्ध हो गया था। उसका शरीर उस काली चट्टान पर धनुष की तरह तन गया। ये रूपांतरण किसी वरदान जैसा नहीं, बल्कि एक सजा जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा के नीचे की नसें काली और लाल होकर उभर आईं, जैसे कोई जहरीले सांप रेंग रहे हों।
अचानक उसकी दाहिनी कलाई पर मौजूद वो पहला निशान, जो एक खुले हुए जबड़े की आकृति थी, जीवित हो उठा। वो निशान लाल रोशनी में जलने लगा, और फिर एक अजीब घटना हुई। वो निशान कलाई तक सीमित नहीं रहा। वो रेंगता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा और शौर्य की पूरी कलाई और कोहनी तक फैल गया। अब वहां सिर्फ एक जबड़ा नहीं था, बल्कि एक पूरा खूंखार जानवर का चेहरा उभर आया था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। शौर्य के शरीर से भाप निकलने लगी। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगा। पहले वो लाल पड़ा, फिर धीरे धीरे उस पर एक काली पथरीली परत चढ़ने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस मृत वानर की थी। लेकिन ये परत स्थायी नहीं थी। ये उसकी त्वचा के साथ घुल मिल रही थी, उसे अंदर से बदल रही थी। उसकी मांसपेशियां टूट रही थीं और फिर दोगुनी मजबूती के साथ जुड़ रही थीं। हड्डियों का ढांचा घना और भारी हो रहा था। घंटों तक ये प्रक्रिया चलती रही। शौर्य उस क्रेटर में अकेला तड़पता रहा, अपनी ही आग में जलता और फिर से बनता रहा। जब तक सूरज सिर पर आया, शौर्य की चीखें शांत हो चुकी थीं। सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे शौर्य ने अपनी मुट्ठी बंद की। चट्टान पर लेटे लेटे ही उसने अपने हाथ को जमीन पर मारा। कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, बस एक साधारण प्रहार। लेकिन परिणाम भयानक था। जिस काली चट्टान पर वो लेटा था, उसमें एक गहरी दरार पड़ गई। शौर्य उठ खड़ा हुआ। उसे अपना शरीर अब हल्का नहीं, बल्कि ठोस महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन में गड़ रहे हों। उसने अपनी कलाई को देखा। वो नया, बड़ा और विस्तृत टैटू अब शांत था, लेकिन उसके अंदर एक लाल रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी। अद्भुत, भैरव ने प्रशंसा की। तुम्हारा पहला निशान अब पूरी तरह जागृत हो चुका है। अब तुम सिर्फ भागोगे नहीं, तुम टकराओगे। अगर अब कोई साधारण तलवार तुम पर वार करेगी तो वो टूट जाएगी, लेकिन तुम्हारी खाल नहीं कटेगी। शौर्य ने अपने हाथों को देखा। उन पर जमी हुई पपड़ी झड़ गई और नीचे से नई बेदाग त्वचा निकल आई। उसने जंगल की तरफ देखा। अब उसे जंगल डरावना नहीं लग रहा था। उसे हर झाड़ी के पीछे छिपे जानवर की धड़कन सुनाई दे रही थी। हवा का रुख उसे बता रहा था कि शिकार कहाँ है। मैं तैयार हूं, शौर्य ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। अवंतीपुर का रास्ता किस तरफ है? उत्तर की ओर, भैरव ने दिशा दिखाई। लेकिन सावधान रहना, तुमने जंगल के रक्षक को मारकर बहुत शोर मचा दिया है। परछाइयां अब जानती हैं कि तुम आ रहे हो। उसी समय यहां से बहुत दूर अवंतीपुर के खंडहरों में एक अलग ही हलचल थी। वो राज्य जो कभी सोने की तरह चमकता था, अब एक शमशान घाट जैसा दिखता था। टूटी हुई दीवारों पर काली काई जमी थी और हवा में मौत की गंध थी। महल के मुख्य दरबार में, जहां अब सूर्य की रोशनी भी प्रवेश करने से डरती थी, एक काला सिंहासन रखा था। उस पर छाया सेनापति बैठा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा धुएं से ढका हुआ था। उसके पैरों के पास वही काला कौवा बैठा था जो ज्वालावन से उड़कर आया था। कौवे ने अपनी कर्कश भाषा में संदेश दिया। सेनापति ने सुना और उसकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर कस गईं। लोहे का हत्था मोम की तरह पिघल गया। वानर मारा गया? सेनापति की आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतीत हुई। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मुझे लगा था वो लड़का ज्वालावन की पहली रात भी नहीं देख पाएगा। लेकिन उसने न सिर्फ खुद को जिंदा रखा, बल्कि रक्षक का दिल भी खा लिया। उसने अपने सामने खड़े छाया सैनिकों को देखा। ये सैनिक पूरी तरह से काले धुएं और कवच से बने थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था। वो लड़का अब जंगल से बाहर निकलेगा, सेनापति ने आदेश दिया। वो खुद को शिकारी समझ रहा है। उसे यह भ्रम रहने दो। जंगल के निकास द्वार पर लौह दानव आयन ओगर को भेजो। मुझे देखना है कि उसकी नई चमड़ी कितनी सख्त है। क्या वो मेरे दानव के हथौड़े को सह पाएगी, या वो किसी कांच की गुड़िया की तरह बिखर जाएगा? सेनापति खड़ा हुआ और खंडहरों की खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर क्षितिज पर ज्वालावन का धुआं उठ रहा था। आओ विक्रमादित्य के पुत्र, तुम्हारा असली स्वागत तो अब शुरू होगा। तुमने अभी तक सिर्फ जानवरों से लड़ाई की है, अब तुम्हारा सामना असली अंधकार से होगा। उधर जंगल में शौर्य ने चलना शुरू कर दिया था। उसके हर कदम के साथ सूखे पत्ते जलकर राख हो रहे थे। उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी अब अनियंत्रित नहीं थी, बल्कि उसके काबू में थी। जंगल के जानवर जो कल तक उसे अपना भोजन समझ रहे थे, अब उसे रास्ता दे रहे थे। शेर, बाघ और अग्नि भेड़िए सब अपनी मांद में दुबक गए थे। उन्हें पता था कि जंगल का नया अल्फा गुजर रहा है। शौर्य ने अपनी चाल तेज कर दी। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, उसके पिता की जंजीरें। उसने अपनी कलाई के उस नए निशान को दूसरे हाथ से ढका। पिताजी, शौर्य बुदबुदाया, मैंने पहला ताला तोड़ दिया है। अब कोई भी दीवार, कोई भी दानव या कोई भी सेना मुझे आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूं और मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ ये पूरी आग आ रही है।
जैसे ही शौर्य जंगल के अंतिम छोर पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी भारी उपस्थिति महसूस हुई। जंगल खत्म हो रहा था और आगे एक बंजर मैदान था जो अवंतीपुर की ओर जाता था, लेकिन उस मैदान के बीचों बीच निकास द्वार पर एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। वो सेनापति का भेजा हुआ लौह दानव था, जो अपने कंधे पर एक विशाल लोहे का खंभा रखे शौर्य का इंतजार कर रहा था। शौर्य रुका नहीं, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने अपनी कलाई के निशान को सहलाया। तो ये है मेरा अगला इम्तिहान, शौर्य ने कहा। अच्छा है, मुझे वैसे भी अपनी नई ताकत को परखने के लिए किसी मजबूत चीज को तोड़ने का मन कर रहा था। उसने बंजर मैदान में अपना पहला कदम रखा। धूल का एक गुबार उड़ा। युद्ध का शंखनाद हो चुका था। जंगल पीछे छूट गया था और अब सामने सिर्फ रणभूमि थी।